तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। नोएडा के 10 लाख निवासियों के लिए खुशखबरी, तोड़कर दोबारा बनेगी 30 साल पुरानी इमारतें। शहर में जर्जर हो चुकी हाई राइज और लो राइज इमारतों को दोबारा भव्य रूप दिया जाएगा। 30 साल पुरानी इमारतों में रहने वाले 10 लाख निवासियों को फायदा होगा। नोएडा प्राधिकरण ने पुनर्विकास नीति लागू की है। इस नीति को नोएडा की बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। अब प्राधिकरण का योजना विभाग इस पर काम कर रहा है कि इस नीति को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू पुनर्विकास नीति के तहत बनाया जाएगा, जिसका प्रस्तुतिकरण जल्द ही हो सकता है। इसमें यह देखा जाएगा और संशोधन के बाद इसे लागू किया जाएगा। शहर में 100 ग्रुप हाउसिंग और 50 लो राइज सोसाइटी का उद्धार होगा। इनमें रहने वाले लोगों को काफी लाभ हो सकता है। इमारतों को भव्य रूप देते समय भविष्य में इनका फ्लोर एरिया रेशियो भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासी गर्मी अभी से महसूस की जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं और इसी के साथ बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को चाहिए कि वे अपने बहादुर नेता से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करें। राजनीतिक जानकारों की माने तो डिप्टी सीएम का यह बयान केवल सपा पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी की आगामी चुनाव रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि भाजपा प्रदेश में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है। इसी राजनीति के तहत विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। रविवार को उन्होंने कहा था, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नकली बैसाखियों के सहारे कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन अब कालचक्र ने उनका तिलिस्म तोड़ दिया है। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से मौर्य के इस बयान पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं ने इसे इशारे में ध्रुवीकरण की राजनीति बताया। यूपी के गांवों के लिए योगी सरकार की नई योजना, घरेलू रसोई एलपीजी गैस की खपत में आएगी 70% की कमी। उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर अब बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत एक नई योजना की शुरुआत हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा संपन्न बनाया जाएगा। इस योजना से न केवल घरेलू रसोई गैस की खपत में भारी कमी आएगी, बल्कि जैविक प्राकृतिक खाद के उत्पादन से कृषि को भी नई दिशा मिलेगी। यूपी गौ सेवा आयोग के ओएसडी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि गाँव में घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना से रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की खपत में 70% तक की कमी आएगी। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार की योजना है कि केवल गौशालाओं तक सीमित न रहते हुए यह मॉडल किसानों के दरवाजे तक पहुंचे। बायोगैस यूनिटों की स्थापना सीधे किसानों के घरों या खेतों के पास की जाए, जिससे वे स्वयं के उपयोग के लिए गैस और खाद दोनों का उत्पादन कर सके। इससे खेती की लागत में भारी कमी आएगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। योगी सरकार 43 चयनित गौशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्रों को चालू करने जा रही है। इन संयंत्रों से न केवल गैस का उत्पादन होगा, बल्कि गोबर से तैयार स्लरी से जैविक प्राकृतिक खाद भी बनेगी। हर गौशाला से प्रतिमाह 50 क्विंटल स्लरी तैयार होने की संभावना है, जिससे आसपास के किसान इसका उपयोग ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में इन सरकारी स्कूलों पर नहीं लगेगा ताला। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में परिषदीय विद्यालयों के जोड़े बनाने की व्यवस्था को शिक्षा सुधार की मजबूत नींव बताते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां 50 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं, ऐसे विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित किए जाएं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था, जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी बेहतर हो सके। ऐसे में 50 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों पर ताला नहीं लगेगा। प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को पास के अधिक नामांकन वाले स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसका विरोध भी सामने आया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों को जोड़ने की व्यवस्था से संसाधनों का समुचित उपयोग संभव होगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित रखने और रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द अधियाचन भेजने और समयबद्ध रूप से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश को मिल रहा परिणाम, अर्थव्यवस्था पहुंची 29.6 लाख करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल दर्ज हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद 29.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की इस आर्थिक यात्रा को संभावनाओं से परिणाम तक की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि
यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना से प्रेरित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक संरचना में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विनिर्माण सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि कृषि आधारित हिस्सेदारी क्रमिक रूप से कम हो रही है। मेक इन यूपी मॉडल को अगले दशक के लिए औद्योगिक राजनीति का आधार बताते हुए निर्देश दिए कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या वर्ष 2024-25 में 27,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत है विनिर्माण को जिलों में समान रूप से प्रसारित किया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और राज्य को राजस्व मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 2024-25 में 29.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रही है, जो 2020-21 की तुलना में लगभग 80% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। आगरा से गोरखपुर तक बरसेंगे मेघ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हल्की बौछार और छिटपुट बारिश का सिलसिला मंगलवार और बुधवार की दोपहर बाद तक चलेगा। सोमवार रात भी बारिश हुई, वहीं एक झोंका मंगलवार सुबह के बीच भी आने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन यानी मुख्य धारा मूल स्थिति से खिसकी हुई है। इस वजह से लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। वहीं दिन में छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी का संकेत। जुलाई के पहले पखवाड़े खत्म होने के साथ मानसून आखिरकार सक्रिय हो गया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूरी यूपी में मानसूनी बादल सक्रिय हुए। जिले के पूर्व दक्षिण की तरफ से आए बादलों के कारण झमाझम बारिश हुई। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो दोस्तों हम यहाँ पर गोरखपुर जिले की बात कर रहे हैं। दिन का तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब नीचे चला गया।